अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। दोस्तों, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में जब हम सुकून के साथ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो बहुत समस्या होती है। आधी आधी रात तक नींद नहीं आती और हम जूझते रहते हैं कि शायद अब थोड़ी देर हमें नींद आ जाए, शायद अब आ जाए। लेकिन आजकल नींद लोगों की आंखों से गायब होती जा रही है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखता तो बहुत साधारण है लेकिन असर बहुत गहरा डालता है, और वो है हमारी नींद। आज की जिंदगी में लोग सब कुछ पा लेना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, नाम हो, शोहरत हो या फिर पैसा ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब के चक्कर में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की अनदेखी हो रही है तो वो है हमारी नींद। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में नींद की कमी को एक नई महामारी कहा जा रहा है? तो चलिए आज के अपने सेहत कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आखिर आप कैसे अपनी नींद को पूरी तरह से ले पाएंगे, क्यों नींद नहीं आती है और किस तरह से इस समस्या को, इस बीमारी को हमें खत्म करना है। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं एक विशेष मेहमान, डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर से। डॉक्टर पुनीत, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारा विषय है आज नींद, तो नींद सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? जी देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि जो स्लीप जो है उसका डिप्रेवेशन आजकल एक एपिडेमिक के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और हमारे जो हेल्थ के 3 पिलर हैं, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। तो जो स्लीप है वही हमारा उसमें बेस पिलर है, उसके ऊपर ही डाइट और एक्सरसाइज टिके हुए हैं। कि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे और उसके बाद डाइट और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और आप देखिए 70% से ज़्यादा लोगों में, विशेष रूप से फीमेल्स में जो ओवर 40+ हैं, उनमें स्लीप डिप्राइवेशन की कमी आ रही है। इसीलिए आज हम स्लीप के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो नींद की कमी है वो एक नई महामारी के तौर पर उभर रही है? जी आप देखिए, स्लीप को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसमें 4 रूल में हमेशा आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। वो है QQRT। फर्स्ट Q से हमारा जाएगा क्वांटिटी। तो वो बात हमें बचपन से बताई जाती है कि एक नॉर्मल एवरेज इंडियन एडल्ट को 6 to 8 आवर की स्लीप लेनी चाहिए। तो QQRT में हमारा फर्स्ट Q हो गया क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड जो Q है वो देखिए क्वालिटी। क्वांटिटी तो 6 से 8 घंटे जरूरी है, पर उसकी क्वालिटी भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी। आपने देखा होगा कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सोने के लिए 10 बजे या 11 बजे चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जब वॉशरूम के लिए या कभी उठता हूँ तो फिर 1-2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती। या फिर जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तब भी मेरे को ग्रोगी, रेस्टलेसनेस और काफ़ी लेथार्जी फील होता है। तो ये चीज़ें हमें समझना जरूरी है। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी। जी। स्लीप जो आपका साइकिल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, तभी वो आपकी बॉडी के लिए रिस्टोरेटिव है। तो फर्स्ट हुआ क्वांटिटी, सेकंड है क्वालिटी। और R&T। R देखिए, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ये जो पैरामीटर है और इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। R का मतलब है रेगुलरिटी। आपका जो रेगुलर बेड टाइम रूटीन है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो भी हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कभी 10 बजे सोने की कोशिश करता है, फिर अगले दिन 12 बजे सो रहा है, फिर 2-3 दिन 12 बजे क्लॉक को सेट करता है, फिर 9 बजे सोने की। तो उसका रेगुलर जब बेड टाइम रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो भी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। और रेगुलर बेड टाइम का मतलब आपके सिर्फ टाइमिंग से नहीं है। आप देखिए आपका जो एनवायरनमेंट है, अगर एक ही मकान में रेगुलर आप जिस बेड पे सोते हैं, अगर आप रूम चेंज करते हैं तो भी आपका स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होता है। और ये आपने कभी नोटिस किया होगा, आपका फेवरेट पिलो, आपका फेवरेट कुशन, अगर वो चेंज हो रहा है तो भी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रहा है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, आपका जब स्लीपिंग पार्टनर चेंज होता है तो भी स्लीप पार्टनर डिस्टर्ब होता है। आप देखिए पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ अक्सर सोते हैं, लेकिन हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं उनके कजिन, बुआ, मौसी, वो भी साथ में सोते हैं, लेकिन जिस दिन वो साथ में सोते हैं हमारी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। तो रेगुलरिटी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, रेगुलरिटी और T फॉर टाइमिंग। लेकिन T फॉर जो टाइमिंग है उसे आप क्वांटिटी से कंफ्यूज ना करें। क्वांटिटी का मतलब था 6 से 8 घंटे, लेकिन ये टेक्निकली तो करेक्ट है, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। आप देखिए यंग जो हमारे पास टीनेजर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो जब भी हमारे पास आते हैं एक ही बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सुबह 5 बजे सोता हूँ, फिर 11 बजे उठता हूँ। तो टेक्निकली तो आपके 6 घंटे 7 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन 6 घंटे और 8 घंटे आपको नाइट टाइम की स्लीप लेनी है। क्योंकि आप देखिए हमारा स्लीप का जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो 10 to 4 के बीच में अपने पीक के ऊपर रहता है। तो रात को 10 to 4 की जो विंडो है उसको आप आइडियली जितना कैच करेंगे तब भी वो आपकी बॉडी के लिए
रिस्टोरेटिव रहने वाली है। जी। तो ये QQRT का जो फॉर्मूला है ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, इतनी गहराइयों से तो शायद ही किसी को इतनी अवेयरनेस हो कि नींद इतना इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारी दिनचर्या का। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जब से कह रहे हैं लोग कि कोरोना आया, कोविड के बाद ये पैटर्न जो है चेंज हुआ। एक और चीज़ होती है, क्या इस बात में भी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही क्योंकि आज हमने तो कुछ काम ही नहीं किया। इस पर क्या कहना है आपका? जी, आप देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है, आजकल हमारी डेस्क जॉब है, जैसे आपने देखा होगा आप यहाँ काम कर रही है तो RJ रेडियो जॉकी है, उसी तरह से DJ भी होते हैं। पर DJ जो हैं वो अब डेस्क जॉब वाले डेस्क जॉकी बन चुके हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनको टेक्स्ट नेक का सिंड्रोम है, फॉरवर्ड हेड की कंडीशन है, और दिन भर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे या फिर बॉडी को कष्ट नहीं दे रहे। उसके बाद क्या हो रहा है, जो काम उन्होंने दिन में व्यायाम नहीं किया, फिर रात को 2 घंटे 3 घंटे जब 10 बजे सोने भी जाते हैं तो 300-400 करवटें बदलने के बाद सुबह 4 बजे उन्हें नींद आती है। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रात को जब करवटें बदल के 400 500 1000 हमारा शरीर थक जाता है तब हमको नींद आ रही है, लेकिन बिस्तर कोई जगह नहीं है व्यायाम करने के लिए, वो आपको दिन में ही कर लेना चाहिए। तो वो बात आपकी ठीक है, जब आपका शरीर मन और इंद्रिय पूरी तरह से थका होगा तभी आपको नींद आएगी। इसके लिए ज़रूरी है हम रेगुलर प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन या जो भी एक्सरसाइज है उसको डे टाइम में ही करें। वो रूल भी हमें ध्यान रखना है। कई बार लोग होता है सोने से जस्ट पहले हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उससे भी हमारा कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, और स्लीप में जाने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट पे रहना ज़रूरी है। इसलिए एक मैं 1 2 3 4 का फॉर्मूला भी आपको देता हूँ। 1 2 3 फॉर्मूला का मतलब है आपको स्लीप में जाने से 1 1 घंटे पहले क्या क्या चीज़ छोड़नी है। तो 1 2 3 4 में 1 आवर पहले आपको ब्लू लाइट जिससे निकल रही है, चाहे मोबाइल है, TV है, गैजेट है, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट है हमारे स्लीप हार्मोन को इनहिबिट करती है। और हमारे साथ होता है हम TV देखते देखते डायरेक्ट सोने के लिए जा रहे हैं, या मोबाइल में रील देख रहे हैं या कोई और चीज़ देख रहे हैं, उससे सोने जा रहे हैं, तो स्लीप हार्मोन तो हमारा डाउन हो गया। उसको वापस अप होने के लिए आधे से 45 मिनट लगेंगे, और फिर हमको नींद नहीं आती, फिर हम मोबाइल उठा के रील देखने लग जाते हैं, फिर वो स्लीप हार्मोन। तो सोने से 1 घंटे पहले कम से कम अपना ब्लू लाइट का इमिशन बंद करें। तो 1 2 3 4 अब 2 घंटे पहले हमें क्या बंद करना है, वो है हैवी वर्कआउट। कई लोग आपने देखा होगा रात को 9 बजे 10 बजे जाके जिम करते हैं, फिर हाथों हाथ जब सोने के लिए जाते हैं तो उनका जो कॉर्टिसोल है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है। उसको कम से कम कूल डाउन होने के लिए बॉडी को 2 घंटे का समय चाहिए। तो इसलिए कभी भी सोने से पहले 2 घंटे पहले हैवी वर्कआउट या फिर हैवी इंटेंसिव एक्टिविटी ना करें, चाहे आप कोई वर्क कर रहे हैं कोई भी। तो 1 2 3 4 में 1 है ब्लू लाइट, 2 है हैवी वर्कआउट। 3 में आप देखिए, 3 में हमारा आता है फूड। तो आपने देखा होगा जैनिज्म में या फिर पुराने दादा दादी सनसेट के बाद भोजन नहीं करते थे, तो 3 घंटे पहले हम लोगों को भोजन भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है, आपकी बॉडी स्लीपिंग कंडीशन में है पर डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर वर्क कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि दिन में आपने 4 चपाती खाई थी, रात को 2 ही खाई, लेकिन अगर 2 भी खाई है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ेगा। तो वो हमारे साथ समस्या हो रही है, इसीलिए डीप स्लीप नहीं आ रही। तो 1 2 3 4, 1 पे ब्लू लाइट, 2 पे हैवी वर्कआउट, 3 पे खाना। लेकिन जो 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से फीमेल के रूप में, और वो है कैफीन या टी, क्योंकि टेनिन और कैफीन की जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर। तो अगर आपको शाम को 6 बजे के बाद कॉफ़ी पीनी है तो रात को 12 बजे तक वो आपकी बॉडी में रहेगी। अच्छा, तो फिर नींद नहीं आएगी। तो वो आपको नींद नहीं आएगी। वो उसी तरह से जैसे आपको लीवर को डाइजेस्ट करना भोजन को तो 4 घंटे लग रहे हैं, पर कैफीन और टेनिन का तो हाफ लाइफ ही 6 आवर है। जी, और चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई सर, लेकिन बहुत लोग तो ये कहते हैं अगर मैं रात को सोने से पहले दूध ना पीऊँ तो मुझे नींद ही नहीं आती। इसके बारे में क्या कहना है? जी, दूध तो देखिए आयुर्वेद में निद्राजनक बताया गया है, तो दूध आपको पीना चाहिए, उसमें कैफीन या टेनिन एल्कलॉइड नहीं है, तो वो आप हल्दी डाल के भी ले सकते हैं। आजकल देखिए आप टर्मरिक लाटे इन सारी चीज़ों का। लेकिन दूध जब गोल्डन मिल्क आप हल्दी वाला ले रहे हैं तो लोग उसमें एक गलती कर रहे हैं, हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसलिए अगर आप दूध में हल्दी डाल रहे हैं और काली मिर्च नहीं डाल रहे तो उसका बेनिफिट आपको प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो दूध आप हल्दी डाल के जरूर लें सोने से 1 घंटे पहले, वो आपको फ़ायदा देने वाला है। जी, तो डॉक्टर पुनीत, ये तो आपने बहुत अच्छे फॉर्मूलाज बताए हैं, बट सर हम आपसे ये जानेंगे कि अगर किसी को नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो उसकी बॉडी में क्या क्या समस्याएं हो सकती? आप देखिए, आपने देखा होगा कई बार हमको न्यूज़ मिलती है कि कोई व्यक्ति काफ़ी फिट था, जिम भी जाता था, मैराथन भी दौड़ता था, लेकिन तब भी उसको हार्ट अटैक आ गया। तो आप देखिए, नींद की जब भी आपको कमी होगी आपकी बॉडी के सारे जो ऑर्गन है कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे, क्योंकि जो स्लीप का जो साइकिल होता है उसी पे हमारा ब्रेन का ग्लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, और उसी में हमारी बॉडी का रिपेयर एंड ग्रोथ वाली कंडीशन होती है। तो आप देखिए, जिस तरह से हमारा PC है उसमें जो CPU की कंडीशन होती है, जो भी रिसाइकल बिन में जो फाइल जाने वाली है वो सारी नींद के टाइम ही जाती है। एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी होगी, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आप पूरी रात को रेस्ट करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं और दर्द गायब हो जाता है।
कभी कभी आपको फीवर भी रहता है तो लोग यही कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। तो नींद का मतलब ही यही है, वो आपकी बॉडी के लिए रीस्टोरेटिव है। लेकिन वो रीस्टोरेटिव कब है? वो जब वो सिंगल स्ट्रेच में कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे आप रात को सो लिए, 2 घंटे दिन में सो लिए, 2 घंटे अगले दिन, और उसको 6 घंटे आपने बना लिया। तो सिंगल स्ट्रेच में जब वो आएगा तब वो आपकी बॉडी के लिए रिस्टोरेटिव है। वरना जितनी भी लाइफ स्टाइल वाली डिजीजेज हैं, चाहे अब डायबिटीज़ है, बीपी है, और आप देखिए कई लोगों की पल्स भी गड़बड़ हो जाती है जब उनकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होती। पल्स का आपने नाम लिया डॉक्टर साहब, कई बार लोग समस्या ये बताते हैं कि जैसे ही हम सोने गए ना, और जैसे ही हमने जाके अपने बिस्तर पे हम लेटे, हमें हमारी हार्ट बीट बहुत तेज तेज चलती हुई नजर आई और एक बेचैनी, एक घबराहट सी होनी स्टार्ट हुई। ये क्यों होता है? ये क्या है? तो आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एक कंडीशन होती है टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो व्यक्ति आपको लग रहा है देखने में फिट है, लेकिन एक्चुअली वो फिट है नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लुकिंग हेल्दी और बीइंग हेल्दी में बहुत फ़र्क है। कोई व्यक्ति पतला दुबला है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। आप देखिए जितने ही फिट पर्सन है उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि उनकी विसरल फैट काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कार्डियक जो चेकअप है वो भी आफ्टर 40 हम लोगों को हर साल कभी ना कभी कराना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल किस तरह से है। और आपकी पल्स ज़्यादा है तो आपको मेडिटेशन और ओम चैंटिंग के ऊपर जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड को भी रिलैक्स करेंगी और गुड नाइट की जो आपकी स्लीप क्वालिटी उसको भी इम्प्रूव करेंगी। जी, तो डॉक्टर साहब आज की जीवन शैली में नींद सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको कैसे करें, क्योंकि अब तो काम की रिक्वायरमेंट ही वैसी है। तो आपको हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं, अपने हाथ और पाँव के जो तलवे पाम हैं उनके ऊपर गर्म पानी से धो के हल्के से नारियल के तेल से मसाज करें। अपने दोनों जो नोस्टिल हैं उनमें हम गाय का घी या बादाम का तेल सोने से पहले 1-1 बूंद डाल सकते हैं। और कान के पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी धीरे धीरे हम लोगों को बादाम का तेल या नारियल का तेल, जो भी सारी चीज़ें उनसे मसाज करनी चाहिए। आपने देखा होगा पहले जो हम जॉइंट फैमिली रहती थी तो हमारी मम्मी जब दादी दादी नानी सोने जाते थे तो रात को सोते हुए उनके पाँव में तेल लगाते थे और पाँव पे मसाज करते थे, अभ्यंग करते थे। तो उसका मेन रीज़न यही था कि धीरे धीरे अभ्यंग या संवाहन, जिसको हम मसाज थेरेपी कह रहे हैं, पाँव के तलवों के ऊपर तेल लगा रहे हैं, वो हमारे माइंड को काम करता है और स्लीप के लिए इंड्यूस करता है। जी, और डॉक्टर साहब जिनको नींद नहीं आ रही है, वो काम भी बहुत कर रहे हैं, वो थक भी रहे हैं, अगर उनको नींद नहीं आ पा रही है तो क्या उनको समस्याएं हैं और वो डॉक्टर के पास जाएं? जी बिल्कुल, अगर आपको इंसोम्निया की दिक्कत है, आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद भी आपको ग्रोगीनेस लग रहा है, तो आप देखिए वेकिंग अप और गेटिंग अप में फ़र्क है। वेकअप तो हो सकता है आप अलार्म से 5 बजे हो जाएं, पर गेटअप होने में आपको 7 भी लग सकती है। मतलब कि आपकी आंखें तो खुली हैं पर दिमाग सो रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको ज़रूरी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो आपके सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर स्विच करना ज़रूरी है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनको अपने जीवन में अपनाएं। और डाइट, लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज सारी चीज़ें करेक्ट रखेंगे तो नींद भी आपकी ठीक हो सकती है। जी, क्या महिलाओं की सेहत पर नींद का असर ज़्यादा होता है पुरुषों से? जी आप देखिए महिलाएं जो होती है अक्सर वो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपनी फैमिली की वजह से या जॉइंट फैमिली में। आज भी हमारी महिलाएं जितना भी काम कर रही हैं, लेकिन आप देखिए अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रख रही है। तो महिलाओं को ये बात समझना ज़रूरी है, सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। खुद का ध्यान रखना सेल्फिशनेस में नहीं आता। और फीमेल हेल्थ इज़ फैमिली हेल्थ, कि जब घर की महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो बाकी लोगों का ध्यान रख सकती है। कि वो अपनी हेल्थ के लिए सबसे प्रति जागरूक हो, अपनी स्लीप को पूरी तरह से ध्यान रखे और अपनी डाइट के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे जितना अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए दे रही है। जी सर, बच्चों में मोबाइल की लत और नींद की समस्या को कैसे रोका जाए? आप देखिए बच्चों में जो मोबाइल की लत और नींद की समस्या है, तो आप देखिए हमारा जो माइंड है उसको स्टेबल होना जरूरी है। चित्त जो है वो हमेशा ब्रेथ से ऊपर कंट्रोल होता है। तो बच्चों को आप जितना हो सके भ्रामरी प्राणायाम, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेज, ये सारी चीज़ें कराएं, क्योंकि जब हमारी ब्रेथ कंट्रोल होगी तभी हमारी थॉट्स कंट्रोल होगी। तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। किसी भी वक्त करा सकते हैं? वो आपको ध्यान रखना है जितना हो सके एम्प्टी स्टमक हम लोगों को करानी है। कि हम लोग जब मॉर्निंग में उठें तो स्कूल में जाने से पहले तब उनको प्राणायाम कराएं, या फिर इवनिंग में जब आ रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया ओम चैंटिंग या डीप ब्रीदिंग भी उनको करा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब जैसे आपने योग और ध्यान का जो मदद आपने बताई है, इसके साथ साथ नई महामारी जो नींद ना आने की है, आपका क्या मैसेज है कि लोग कैसे समझें कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है तो? देखिए आपका जो स्लीप साइकिल मैंने 6 आवर बताया, उसके पीछे मेन रीजन भी यही है कि एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है लगभग, और 4 स्लीप साइकिल हमारी बॉडी को कंप्लीट करना जरूरी है। तो 6 आवर की स्लीप जब वो कंप्लीट होगी, और वो सुबह उठने के बाद अलार्म जो है वो आपका रात को सोने के लिए होना चाहिए, सुबह उठने का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप रात को टाइम से सोएंगे तो अपने आप टाइम से उठेंगे, तो अपने आप ही आपकी नींद बेटर होने वाली है। जी, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे क्या ना करें?
आपको जो मैंने फार्मूला बताया QQRT, ब्लू लाइट, सिंगल स्ट्रेच, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा रखें। और आप देखिए स्लीप जो है, हमारा स्लीप का कोई बैंक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि वीकेंड पे आप सैटरडे संडे 10 घंटे सो के आपकी स्लीप को कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर 1 या 2 दिन भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई है तो आपकी बॉडी के ऊपर वो हार्मफुल इम्पैक्ट डालने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि नींद कोई आलस नहीं, बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। एक्सपर्ट की बातों से स्पष्ट हो गया कि नींद की कमी धीरे धीरे गंभीर समस्या बन जाती है, जिसे अनदेखा करना हमारे भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि मोबाइल, तनाव और गलत जीवन शैली हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े से प्रयास, सही आदतें और जागरूकता से हम अपनी नींद और सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि समय पर सोएं, स्क्रीन टाइम कम करें, अपने शरीर की सुने और नींद को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।